हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के डट कर रहे होंगे। देखो, हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, जो एक 11 में 5 मार्क्स से पूछा जाता है। कैलकुलस मेथड से कैलकुलस आपको हम पढ़ा चुके हैं, कैलकुलस मेथड से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कैलकुलस मेथड से हम इसको करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी है जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए है। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, वेयर a जो होता है एक्सेलेरेशन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, और a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, और t टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। तो टाइम इंटरवल है या टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन है ये। आइए इसको डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेशन हो जाए, देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। तो हम क्या इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं v इक्वल टू dv अपॉन dt। बाई डिफिनेशन हम जानते हैं, बाई डिफिनेशन हम जानते हैं, इसको डिफिनेशन से हम जानते हैं। इनको मैं क्या कर सकता हूँ, a dt और dv लिख सकते हैं। दोनों तरफ dt, इधर dt आ गया, इधर dv आ गया, दोनों तरफ चेंज आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, या v को इधर ले आइए पहले, या dt लिख लो। यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। रूल है, मान लो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मान लो ये कोई बॉडी है। ये बॉडी जो है यहाँ से इनिशियली t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी इसका v है, u है, और t पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। देन ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी t0 पर है, और ये फाइनल वेलोसिटी t पर है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दिए, इंटीग्रेशन आपको सिखा चुके हैं। तो इंटीग्रेशन लगाया, देख लो आप लोग, इंटीग्रेशन लगा लिया हमने। अब इसके बाद ये d और v है, तो जो चीज़ v है d के साथ रहता है, उसी को यहाँ पर बनाना होता है। तो मैं इसमें देख के हम क्या कर सकते हैं, इसको ये आगे ले लेते हैं। तो ये कर सकते हैं हम v0, v पर 0 लगा सकते हैं, dv लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी लेटर पर अगर 0 लगा दो तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई को वही बात आ जाएगा। यहाँ रखो, यहाँ देखो, ये कांस्टेंट है, बताया ना कि ये तभी इक्वेशन है जब ये कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर है, तो इसलिए हम ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर निकाल लेंगे, बचा अंदर टी। यहाँ भी ये बात आया, तो यहाँ पर टी नहीं है तो टी नॉट बना लेंगे। और मैं इनिशियल वेलोसिटी को दिखा दिया है कि 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी t पर t है, t पर v है। इनिशियल टाइम t पर इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी v। अब हम इसको कर लिया जाए, इंटीग्रेट कर लिया जाए इसको। तो इसका इंटीग्रेशन हमने बताया है, कुछ नहीं, v पावर ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे भी जोड़ देते हैं। ये हमने आपको इंटीग्रेशन में सिखा चुके हैं। यहाँ से ये कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ इनको कर लेते हैं a और t
पावर जोड़ेंगे 0 1 लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट t, यहाँ 0, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v कर लेते हैं। अब v इसको जोड़ेंगे 1 ही आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट जस्ट किस तरह लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे a और t, लिमिट रख देंगे 0 और t, बनेगा कितना v u, अपर लिमिट के जगह पर v, लोअर लिमिट के जगह पे u, इसमें रखते हैं x के जगह पर जो हमने बता दिया आपको, यहाँ रखो a और t बना, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे u प्लस at, इसको हम रख लेंगे चॉकलेट के डब्बे में, काम आएगा। नोट कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर। नोट करिए आप, 5 नंबर में आता है एलन में, इसको कर लेना है, करो। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया जाए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको रब कर लेते हैं। देखा कैसे किया मैंने इसको इंटीग्रेट, इसको ये डिफिनेशन से होता है v इक्वल एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी, तो इनको ट्रांसफ़र इधर किया, ए टी आया, फिर मैंने v इधर किया डी वी, फिर v को इधर किया, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने लिमिट ले लिया, क्योंकि इनिशियल किस पर था 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u माना, फाइनल वेलोसिटी को t, तो इनिशियल देखिए u लोअर लिमिट हमने लिखा u, फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल लिमिट u और 0, इनिशियल टाइम 0 था, शुरुआत के समय 0 था, और ये तो लोअर लिमिट हुआ, अपर लिमिट लिया, और हमने इसके डेरिवेशन करके कैलकुलस मेथड से कल इंटीग्रेशन हमने आपको सिखा चुके हैं। आइए देखते हैं अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, 4 से 5 नंबर में बोर्ड ये 11 के टेस्ट में आता है, स्कूल वो पेपर में आता है। देखें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, हाफ ए टी का स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। आइए इनको ड्राइव करना है हमको, तो डेरिवेशन करने के लिए इसके लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं करना। अब आप इसको लिखिए, हाँ v इक्वल टू, या a ही लिख लीजिए आप, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, नहीं s है ना, इसमें s है तो इसको ऐसे ना लिखिए, आप ऐसे लिख लो, v इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। देखो यहाँ पर s है तो s वाला टर्म लेकर आएंगे, s दिख रहा है ना, s वाला टर्म लेकर आएंगे, इसलिए हमने इसको किया। ये कहाँ से, डिफिनेशन से, बाय डिफिनेशन हमने किया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमने डिफिनेशन दिया था, उसी से हमने कर लिया इसको। इसके बाद डी वी डी टी इक्वल टू डी एस, एस निकालना है, इसको इधर ले आओ, डी वी डी टी इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लो, रूल है। अब देखो शुरू में कोई मोशन नहीं था, एस था मतलब 0 था, फिर फाइनल टी पर कोई डिस्टेंस नहीं तय की थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो मैंने क्या लगा दिया एस लगा दिया, और यहाँ टी लगा देते हैं, यहाँ हाँ 0 समय 0 था, इसके बाद यहाँ टी लगा देंगे, ठीक है। टी समय में डिस्टेंस एस इन्होंने चला है। अब देखिए v यहाँ पर क्या है, v को हटा देते हैं, तो v को कैसे लेंगे, क्योंकि हमें कहीं इसमें v नहीं दिख रहा है, देखो इस इक्वेशन में v नहीं दिख रहा है, तो हम क्या जानते हैं, v को हम कर सकते हैं v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस लगा दोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की वैल्यू रख दें यहाँ पर
तो बन जाएगा क्या, 0 S, देखो यहाँ पर S नहीं है, D के साथ है तो S नॉट बना लेते हैं, उसी लेटर को जो D के साथ हो तो वही बनाते हैं, इंटीग्रेशन करने में आसान हो जाता है। यहाँ DS रख दो। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो हमने क्या लिया है, इसके जगह पर ये ले लिया मैंने, सिंस क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि इसमें V नहीं है इस इक्वेशन में, हमें V को नहीं ज़रूरत है, तो हम V में और U में रिलेशन जानते हैं, मेरे इसको U चाहिए, U में रिलेशन, V और U में रिलेशन जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ये रख लेंगे हम। यहाँ रख लिया मैंने, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ रख लो U प्लस AT, ये रख लो, यहाँ आ जाएगा DT, नोट करो। अब DT आपने कर लिया। यहाँ देखिए इसमें ये कांस्टेंट है, यहाँ पर U भी कांस्टेंट हो जाएगा, U इसमें T के साथ नहीं है तो इसको U को बाहर निकाल लेंगे, तो S 0S इंटीग्रेशन लगाया मैंने। इसके बाद से मैंने ठीक से लिख देता हूँ इसको, चलो ये लगाया मैंने S 0S S DS, यहाँ लिखेंगे U कॉमन आ जाएगा बाहर क्योंकि है नहीं सर, यहाँ रखो T ऊपर T, यहाँ आ जाओगे, यहाँ रखोगे T नहीं है यहाँ पर तो T नॉट बनाकर लगेगा। अब प्लस इसको एक कॉमन निकाल लो, यहाँ DT, T के साथ DT मैंने कर दिया, ये 0 to T, अपर लिमिट T, लोअर लिमिट 0, यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट S। आओ इसको करते हैं, तो देखो यहाँ हो गया इसका करोगे तो S का S प्लस 1 S पर 0 प्लस 1, यहाँ U T पर 0 प्लस 1 0 प्लस 1, नीचे भी लिमिट यहाँ लगा दो S, यहाँ 0 और यहाँ लगा दो S, लोअर में 0, अपर में S यहाँ लगा दो A T का स्क्वायर अपॉन T, क्योंकि एक ऊपर पावर जोड़ते हैं नीचे उसी तरह करते हैं, इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं आपको। यहाँ ऐसे लिखो 0 और T, कर लो नोट, यहाँ प्लस है, ये प्लस रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो ये बन गया आपका, ये मिटा देते हैं इसको, ये लिख देते हैं S हो जाएगा, S अपर लिमिट S है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट S इक्वल टू, यहाँ लिखो U अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट T, यहाँ रख लो। इसके बाद यहाँ रखो, ये आ जाएगा T लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट T प्लस 1/2 को बाहर कर लो, यहाँ देखो T का स्क्वायर, अपर लिमिट 0 और यहाँ बनेगा T, करो इसको। देखो आसानी से आ गया, ये कोई परेशानी नहीं हुआ, बस कैलकुलस इंटीग्रेशन आना चाहिए कैलकुलस में, जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ देखो ये लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट में लगा दो इसको, छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट कोई मतलब नहीं, यहाँ लगा दो। यहाँ देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कैलकुलस में लगाते हैं छोटा ही ब्रैकेट लगा दो, चलो छोटा अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो 1/2 अपर लिमिट T का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो S इक्वल टू बना UT, ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा 0 कोई मतलब नहीं है, 1/2 A और T का स्क्वायर, इसको भी रख लो चॉकलेट के डिब्बे में। ये आ गया आपका एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर, देख लिया आप लोगों ने।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर। हाँ, बट आपको जो इंटीग्रेशन हमने बताया है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन बताया, उसको काफ़ी बढ़िया से देखेंगे तभी बनेगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, आसानी से आता है ये। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट भी हो गया, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ a जो है एक्सलेशन है लेकिन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन वाला इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीनों, हम इस इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को तभी यूज करते हैं जब एक्सलेशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। चले इसको देखिए, इसमें t नहीं है, इसमें कहीं भी t नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम लेंगे a इक्वल टू dv अपॉन dt। कहाँ से? बाई डिफिनेशन, हम पहले से जान चुके हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, डिफिनेशन से जानते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिए पूरा, या इस बाई डिफिनेशन लिख सकते हैं, या हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। अब इनको किया जाए, इनको क्या किया, t देखिए नहीं है, t नहीं है इसमें, तो t को हमें हटाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं v और dt। इसमें एक काम करना होता है, ds अपॉन ds से हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि t हमारा ख़त्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अब बन जाएगा dv अपॉन ds मल्टीप्लाई ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, x, ये वेलोसिटी हो जाएगा ना ds अपॉन dt। तो ये बनेगा क्या, dv अपॉन ds मल्टीप्लाई वेलोसिटी हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ बन गया, अब देखो सब हट गया, t हट गया, और मेरे को u और क्या चाहिए, u और v चाहिए था और a चाहिए था, तो v आ गया, v तो है ही है, s है, अब u हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से करो इसको लेके चलो, इनको करो t ds, यहाँ लिख लो ऐसे a ds, यहाँ v dv। इंटीग्रेट को दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगाओ, जो कि d के साथ d चेंज आ गया दोनों तरफ, ds रख दिया, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या रखें, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v रख दिया। आइए करते हैं इसको, अब करो तो a को कर देंगे बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन इस फॉर्म होता है। यहाँ रखो u o 0 और s, यहाँ s, तो देखो यहाँ s है, a तो बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे, d के साथ ऐसे यहाँ नहीं है तो ds लगा, s बना कर 0 रख देंगे, जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा। और इसका मतलब भी 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ds हो जाएगा। आ जाओ यहाँ देखो, यहाँ भी dv है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट लगा हुआ है। फाइनली हम बना लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, नोट करो इतना, हमने इतना किया था। dv ये एक्सेलरेशन का डिफिनेशन है, यह एक्सेलरेशन होता है ये dv अपॉन dt। उसके बाद इसको मैंने इतना लेकर आया, उसके बाद ds से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई किया, तो ds इसमें एक ds इधर लेके चले आए, एक ds इसके साथ t के साथ ले लिया, तो ds बच गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी रख दिया मैंने, और ये रख दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको मिटाना चाहूँगा मैं। चलो अब देखो, तो बहुत आराम से कर लेंगे हम। ये a इक्वल टू नहीं, यहाँ देखो, यहाँ से मैंने निकाला तो a निकला है बाहर, इसको हो जाएगा s पर 0+1, ये यहाँ 0 और s लग जाएगा। यहाँ देखो v यहाँ बचेगा, इस पर देखो v नहीं बाहर निकालेंगे हम, यहाँ v का स्क्वायर अपॉन 2, इस पर जोड़ेंगे ना, एक पावर 1 है
तो इस पर जोड़ देते हैं और नीचे ले आकर जोड़ देते हैं। अरे ये ले फार्मूला लगा दिया भाई, ये इंटीग्रेशन है ना, इसका ds है, तो इसका होता है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब x² 2। ये लगाते हैं, ये मैंने लगाया है। अब नोट करें ये इंटीग्रेशन का, आ जाओ देखते हैं। देखते हैं इसको, चलो देखते हैं। बन गया ये, तो ये बनेगा a, ये बनेगा s 0 s, ये 1/2 बना है ये, और यहाँ लिखेंगे v का स्क्वायर, ये लिमिट लगा दो, अब लोअर लिमिट u, अब फाइनल लिमिट u v, ये बनाओ यहाँ पर x का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो as = 1/2 v² - u², इसको इधर मल्टीप्लाई कर 2as = v² - u², तो v² - u² = 2as, तो v² = u + 2as, जो ये स्क्वायर है। इसको भी चॉकलेट के डब्बे में बंद कर दो। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। तीसरा हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को डेरिवेशन कर दिया, और ये 11 के एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर में आता है, तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।